अब पहला है हमारे पास जो है वो है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सामने वाला था, यानी कि सेंट्रल के आगे वाला। इसमें कौन कौन सी सल्कसेस, 3 सल्कसेस और 4 गायरस हैं। 3 सल्कसेस कौन कौन सी हैं? बेसिक जो है वो प्री सेंट्रल, सेंटर के आगे वाली, आपको मैं दिखाता जाता हूँ। ये देखें, मैंने हाफ सिर्फ अब ड्रा किया, जैसे ये था ना, तो इसका मैंने ये वाला पोर्शन ड्रा किया, पीछे वाला नहीं किया। तो ये हमारे पास थी सेंट्रल, अब इसको हमने कहा प्री सेंट्रल, ठीक है। अब इसकी आगे और 2 सल्कसेस हैं, एक है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, फ्रंटल सल्कस, और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। हमेशा 2 सल्कस के दरमियान गायरा ही होता है। सल्कस वो है, सल्कस क्या है, अगर मैं आपको डिफाइन करूं, ये ग्रूव है जो डिवाइड कर रही है इनटू पोर्शंस ब्रेन को। और गायरस क्या है? गायरस बेसिकली 2 ग्रूव्स के दरमियान वाली जो फोल्डिंग है, उभरी हुई जगह है, उसको हम गायरस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक प्री सेंट्रल हो गई ये, एक सुपीरियर फ्रंटल सल्कस होगी, इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस होगी। अब हम अपने लोब्यूल्स पूरे करते हैं। 3 पूरी होगी सल्कसेस, 1, 2 एंड 3। अब हम गायरस, एक होगा जो सेंट्रल और प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान होगा, उसको हम कहेंगे प्री सेंट्रल गायरस। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा सुपीरियर फ्रंटल गायरस सेकंड, मिडल फ्रंटल गायरस थर्ड, फोर्थ फ्रंटल गायरस फोर्थ। ये हमारा 4 हमारे गायरस पूरे हो गए, 3 सर्कसेस पूरी। इस तरह से आप मिनट में इसको याद कर सकते हैं। ये फ्रंटल लोब की बात होगी। अब हम बात करते हैं पेराइटल लोब की। पेराइटल लोब कदरे बहुत आसान है, अगर मैं आपको उसकी निस्बत कहूँ तो पेराइटल लोब में बेसिकली मैंने पीछे वाला स्ट्रक्चर ड्रा किया, आपको मैं एक बार दिखाता जाऊँ। पहले वाले में मैंने आपको फ्रंटल दिखा दिया, अब इसको यहाँ पीछे वाला हमने दिखाना है, ठीक है। अब ये आपके पास थी सेंट्रल सल्कस, अब ये होगी, वो थी प्री, इससे आगे वाली, ये है पोस्ट, उससे पीछे वाली पोस्ट सल्कस। और यहाँ पे है प्राइटो ऑक्सीपिटल, और यहाँ पर एक और भी होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रा ऑक्सीपिटल। बेसिक ये 2 ही होती हैं, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ, इंट्रा ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। अब सॉरी, इंट्रा नहीं, इंट्रा पेराइटल, क्योंकि ये पेराइटल लोब है, ठीक है। अब इसके बेसिकली 2 सल्कसेस होती हैं, एक पोस्ट सेंट्रल सल्कस, एक जो है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। पेराइटो ऑसिपिटल जो पेराइटल और ऑसिपिटल, अब ये वाला जो एरिया है ये पेराइटल लोब का है, और नीचे वाला जो है वो ऑक्सीपिटल लोब का है। अब हम गायरस पूरे करते हैं। पहले हमारे 2 सल्कसेस पूरे हो गए, पोस्ट सेंट्रल और ऑसिपिटो पेराइटल। पोस्ट सेंट्रल ये, ऑसिपिटल पेराइटल ये हो गया, ओके। अब हम अपने गायरस पूरे कर लेते हैं। गायरस हमारे पास कितने हैं? 3, 1, 2, 3। पोस्ट सेंट्रल गायरस, अब सेंट्रल और पोस्ट के दरमियान जो गायरस है वो हमारे पास होगा पोस्ट सेंट्रल गायरस। मैंने क्या बोला था? सल्कसिस, ये 2 सल्कसिस थी, उनके दरमियान जो एरिया फोल्ड होगा वो गायरस होगा, ठीक है। ऐसे उभरा हुआ होगा ये सामने की तरफ, अच्छा जी। उसके बाद आता है सुपीरियर पेराइटल सल्क। अब सुपीरियर क्या होगा? इस ग्रूव से, यानी इस ग्रूव से जो इंट्रा पेराइटल था, ऊपर वाले को हम कहेंगे सुपीरियर पेराइटल गायरस, और नीचे वाले को कहेंगे इन्फीरियर पेराइटल गायरस। हमारे 3 लोब्यूल, 2 सल्कसिस पेराइटल लोब में पूरे हो गए। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाले को, जो कि है टेम्पोरल। बहुत आसान वाला है ये, पूरा मैंने एक बार फिर ड्रा किया। मैंने बोला था यहाँ पे होती है हमारे पास एक सेंट्रल, सेंट्रल के सामने वाले को हमने फ्रंटल बोलना है, पीछे वाले को हमने टेम्पोरल बोलना है। इसके आगे डॉटेड में मैंने दिखाया था जो प्री और पोस्ट सेंट्रल सल्कसिस थी, और इसी इन दोनों के दरमियान प्री और पोस्ट गायरसिस थे। यहाँ पे मैंने वो दिखा दिया, सारा कुछ वो हो चुका फाइनलाइज। अब हम टेम्पोरल, अब इसके नीचे वाले को, ये वाली जो ग्रूव है, लेटरल ग्रूव है बेसिकली ये, इसके नीचे वाले को हमने कहना है कि कौन सी चीज़ है हमारे पास? टेम्पोरल लोब है। अब जो लेटरल है इसके 3 पार्ट हैं, एक एंटीरियर, एक हॉरिजेंटल और एक असेंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग, ये एंटीरियर, ये हॉरिजेंटल, ठीक हो गया। अब हमने टेम्पोरल का बात करनी है, तो हम उसकी सल्कसेस को देखेंगे। एक सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस होती है, एक इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस होती है। कैसे होती है? यहाँ पे एक ऐसे करके होती है और एक ज़रा सा ऐसे होती है। ये एक सल्कस हो गई, ये 2 हो गई, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब हम इनके दरमियान गायरस देख लेते हैं। लेटरल और जो ये वाली है, ये कौन सी थी? सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। इनके दरमियान हमारा फर्स्ट लोब्यूल गायरस होगा, देन ये सेकंड और ये थर्ड। किस तरह नाम देंगे? ये नाम इसी तरह देंगे, सुपीरियर टेम्पोरल ये पहला, फिर आएगा
मिडल टेम्पोरल दूसरा, फिर आएगा इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। ये इस तरह से हमने टेम्पोरल गायरस पूरे कर दिए। तो ये बहुत इजी वे है, इस तरह से आप ड्रा करके अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो आपको ज़रा जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगी। एक बार आपको ज़रा मैं दिखा देता हूँ, अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसको ले भी सकते हैं। ये एक पूरा ओवरव्यू था। उसके बाद हमने बात की थी फ्रंटल की, तो फ्रंटल का ये मैंने पूरा ओवरव्यू हाफ उसका सेक्शन करके दिखाया था। देन हाफ के बाद मैंने आपको दिखाया था पेराइटल का, पेराइटल के बाद मैंने आपको दिखाया है टेम्पोरल का। बहुत आसान हो गया, इससे ज़्यादा आसान वे में कुछ नहीं हो सकता। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।